अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पब्लिक हॉलीडे थी और उसका सबब था यूए के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वो अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए। एक एक रोज़ा सरकारी दौरा था और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, चले हो गए संभल के ये सुन के कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और उनका जहाज़ जब भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो हमने उनको अपनी हिरासत में ले लिया, सॉरी, उनका यानी कि हिसार में ले लिया, यानी कि जो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कि उनको फ़ाइटर जेट्स ने रिसीव किया और फिर उनको एस्कॉर्ट किया कि वो नूरहान एयर बेस पर आकर उतरे। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिफेंस पैक्ट करने सऊदीया गए थे तो जिस तरह का प्रोटोकॉल इन्हें मिला था कि उधर जो सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ हैं उन्होंने इनको अपने हिसार में लिया था, यही वाला प्रोटोकॉल हमने इनको दिया। अब आज लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी कि कुछ शायद को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो। वो तो अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली को पब्लिक नहीं हुई। को बाहमी समझौते की याददाश्तों पर दस्तखत ज़रूर हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि आज रात को वो वापस चले जाएंगे। चीफ साहब की बेटी की शादी भी है तो मुझे लगता है कि वो शादी अटेंड करके तो वो वापस जाएंगे। तो ये तो उनका विज़िट था। आज जो एक अहम डेवलपमेंट और हुई वो बरतानिया के हवाले से हुई। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर को आज दफ्तर खारजा तलब किया गया और उन्हें डिमार्श इशू किया गया। वजह क्या बनी? वजह बरतानिया में हमारा जो पाकिस्तान का कौंसलेट है ब्रेडफोर्ड में, उसके सामने एहतजाज हुआ और उसके हवाले से कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। एहतजाज पीटीआई वाले थे और कोई नहीं था, नाम ही काफ़ी है। और उसमें आए दिन वो चूँकि एक नई हद क्रॉस करते हैं तो इस दफ़ा उधर कुछ लोगों ने कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से उनको कत्ल की धमकियां भी दी कि उनको कत्ल किया जा सकता है या इस तरह कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव था, यानी कि दूसरे लोगों को एक तरह का इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ था। और फिर कोई पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से वही चीज़ें जो हैं उन्होंने वो सर्कुलेट कर रहे थे और इस पे पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब ये बरतानिया के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। वो कहते हैं कि फ्री स्पीच तब तक अलाउड है कि जब तक आप किसी को कोई वायलेंस पे प्रोवोक नहीं करते। तो ये एक उनके लिए एक टेस्ट केस है बरतानिया के लिए। और मेरा ख्याल है कि बरतानिया ख़ुद भी इस तरह की चीज़ों की वजह से सफ़र कर रहा है। उनके अपने मुल्क में कई एहतजाज ऐसे होते हैं जो कि हुकूमत को नापसंद होते हैं और उनमें एलान मस्क आके स्पीच कर रहा होता है, बल्कि ट्वीट कर रहा होता है और ये गुस्से से पागल हुए होते हैं। तो अब जो है इनका अपना इम्तिहान है कि ये इस इम्तिहान से कैसे गुजरते हैं। और इसमें साथ साथ एक सबक भी है। मैं आपसे पहले भी बात करता रहता हूँ कि फ्री स्पीच के असूल जिस दौर में तय हुए थे वो ज़माना मुख्तलिफ था। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। अब जो बॉर्डर हैं वो बड़े ही ब्लर्ड फॉर्म में हैं, यानी कि वो हदें नज़र ही नहीं आ रही। लोग एक कोई जर्मनी में कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है तो बरतानिया से उधर यूएस से वो उसमें अपने ट्वीट्स के ज़रिए कोई स्पेस ज्वाइन करके मुदाखलत कर रहे होते हैं। एलान मस्क ने ऐसा किया, जेडी वैंस जो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया। इसी तरह टॉमी रॉबिन्सन जो कि एक बड़े फार राइट लीडर है यूके का, उन्होंने कुछ इस तरह से कोई लंदन में कोई एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया और उधर भी उनके हक़ में ट्वीट करने वाला एलान मस्क था। तो यूके को इस चीज़ का एहसास है। अब वो इस मामले में किस हद तक जाते हैं ये वक्त तय करेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। अगर वो इस मामले में कोई टॉलरेंस शो करते हैं तो इससे हमारे ताल्लुकात मुतासर होने का ख़दशा है। तो लेट्स सी। अलबत्ता ये एक अहम डेवलपमेंट है और इसके साथ ही हम एहसन इकबाल साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल है। एहसन इकबाल वसीम बादामी के प्रोग्राम में थे और उस दौरान कोई एक बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, बंद कर, यानी कि वो उसके बाद उन्होंने वो ऑफलाइन हो गए और इस पे काफ़ी एक एंग्जाइटी भी क्रिएट हुई। और ये सिर्फ इतना क्लिप जो है वो वायरल है। और फिर उस पर कोई अजमल जामी जो है उन्होंने कोई ट्वीट किया कि ये पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि क्या हुआ है मामला। तो उस पर एहसन इकबाल ने कहा कि कोई उधर बच्चे कोई उधर कोई आपस में आर्गूमेंट हो रहा था दो और लोगों के दरमियान।
तो ये वाला मामला था। लेकिन यह है कि जो एक तासर मिलता है वो बड़ा ही एक परेशान कुन मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे खुदा नास्ता किसी ने आके अटैक कर दिया है। तो जो मज़ीद इतलात मिली, मैंने कोई उनकी फ़ैमिली के लोगों से भी पता किया, पता ये चला कि उधर कोई बच्चे थे, एक को बच्चा उधर दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा खुला हुआ था और दूसरा कोई बड़ा उसके पीछे आया, उसने कहा कि बंद कर, यानी कि वो ये कह रहा था कि दरवाज़ा बंद कर। अब उन्हें ये नहीं आइडिया था, ये एहसन इकबाल जो है अपने घर पे थे, उन्हें ये नहीं आइडिया था कि ये आगे रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो जो उनके मेहमान थे वो कोई बड़े बेतकल्लफ़ किस्म के थे। लेकिन यह है कि अभी जिसने कोई तशरीह करनी है उसने अपनी अपनी मर्ज़ी की करनी है। तो जो तशरीह चल रही है, अगर कोई उनका मुखालिफ है तो वो यही समझ रहा है जी कि उनको कोई आके किसी एजेंसी वाले ने आके थ्रेट किया, वार्न किया। ये जो रियलिटी है वो इससे डिफरेंट है, जो मैंने आपको बताई है। बाकी यानी कि लोगों की सोचों पर पैरे नहीं है, उनकी ज़ुबान पर पैरे नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की इसकी तशरीह जारी रखेगा। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, एक तो मैं आज जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बात करना चाह रहा था, यानी कि कोई कब्ज़े के हवाले से, बल्कि मेरे ख्याल उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जो ये आजकल चलान हो रहे हैं ना, इन पे मैं कल बात करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं और काफ़ी वो डिटर्मेंट भी हैं कि जो एग्जेक्टिव ने कब्ज़े छुड़ाने वाला एक असाइनमेंट अपने ज़िम्मे ले लिया है, हम ये अदालतों के पास ही रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद किसी ने ज़मीनों पर कब्ज़े छुड़वाए तो नताइज के लिए तैयार रहें, या कब्ज़े दिलवाए मतलब यह है कि एक से लेकर दूसरे को दिलवा दिया। अब ये सूरत हाल बड़ी संजीदा भी है और बड़ी थाट प्रोवोकिंग भी है, और इसमें एक पावर स्ट्रगल भी नज़र आ रही है जो कि अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान है। मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में किया था कि कब्ज़ों का इशू ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा है, कराची में भी है, लेकिन पंजाब एज अ प्रोविंस इसमें बहुत ज़्यादा है। और जो भी बंदा इस मामले में अवाम की हेल्प करेगा उनके लिए वो एक निजात दहिंदा है। अब इन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक आर्डीनेंस जारी किया और उसके बाद उन्होंने डीसी को इख्तियार दिए कि वो जाके कब्ज़े छुड़वाते हैं। अब ये मामला उधर चला गया, और उधर भी जाके वकीलों ने कोई आर्गू किया। उन्होंने कहा जी कि हम क्या करें, यानी कि अगर हमें अदालतों से तो रिलीफ़ नहीं मिलता। तो उस पर जो चीफ़ जस्टिस है उन्होंने कहा कि अभी रिलीफ़ की बात नहीं हो रही, इधर कानून की बात हो रही है कि क्या डीसी के पास इख्तियार है या नहीं है। अब नाजरीन, जो एक इस बात से कतई नज़र, कानून के पहलू से कतई नज़र, आप मुझे बताएं कि अगर आपका कोई मसला अदालत में कोई 6 साल से पड़ा हुआ है, 10 साल से पड़ा हुआ है, और वो अगर हल नहीं हो रहा, तो कोई भी बंदा अगर आपका कोई छुड़वा देगा तो आपके लिए वो निजात दहिंदा है। अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़े रस्सागीर लोग जो हैं उनको लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इतना, अगर कोई ज़मीन है तो वो कहते हैं इतनी दरमियान में से आप ले लें, या इतने पैसे हम आपको देंगे तो हमें कब्ज़ा छुड़वा दें। इस तरह लोग अदालतों से मायूस होकर उधर चल पड़े हैं। अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल चीफ़ जस्टिस साहबा को बताना चाहिए कि कानून में क्या तब्दीली ज़रूरी है कि जिसके बाद अदालतें 6 माह के अंदर अंदर लोगों के कब्ज़े छुड़वा सकते हैं, बजाय इसके कि किसी भी बंदे का अगर कोई दीवानी केस चलता है तो वो फिर पूरी ज़िंदगी, क्या यानी कि 2, 3, 4 नस्लें वो इसी तरह चलता रहता है। और आज भी जब उधर मामला आया तो उस पर चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने वकील को डांट दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है आप इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हेडलाइंस बने। मतलब ये है कि कोई ऐसी कोई पॉपुलर बातें आप कर रहे हैं। तो अभी जो है हम ज्यूरिसडिक्शन पे बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा, ये भी एक टेस्ट केस बनता जा रहा है अदालतों के दरमियान और एग्जेक्टिव दरमियान। लेकिन मैं जो इसमें एक मुस्बत पहलू देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि अब ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अदालत ने अगर अपना इख्तियार बरकरार रखना है तो उन्हें एफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर कोई किसी जगह पर कानून साजी की ज़रूरत है तो उन्हें अपनी सिफारिशात मुरतब करनी चाहिए। नहीं तो फिर ये होगा कि अगर किसी जगह पर वैक्यूम क्रिएट होता है तो एक पावर उधर सरेंडर कर रही होती है तो दूसरी पावर आके टेक ओवर कर रही होती है। तो अगर अदालतें इस मामले में केसेस को वही साल भर चलते रहेंगे, इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि एग्जेक्टिव कोई ना कोई अपने लिए स्पेस निकालेंगे। तो इस टेंशन में मुझे एक खैर नज़र आ रही है, और वो खैर जो है वो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जिनके कोई कब्ज़ों के मसाइल चल रहे हैं। इंशाल्लाह
वो उनको रिलीफ मिलेगा, वो जिस फॉर्म में भी मिले, वो अदालत की तरफ से मिले, वो एग्जेक्टिव की तरफ मिले, ये मामला अब इंशाल्लाह अनरिजॉल्व नहीं रहेगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।